पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार। पत्नी की हत्या कर लाश को काली नदी में बहाने जा रहे दो युवकों में से एक युवक को थाना नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त अरबाज ने पुलिसिया पूछताछ में बताया कि 6 महीने पहले घर वालों से छुपते छुपाते उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी 21 वर्षीय युवती से शादी कर ली थी और घर वालों को बिना बताए नियाजीपुरा में रह रहा था। पिछले कई दिनों से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने की वजह से पति ने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी और बोरे में भरकर काली नदी में बहाने के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल छुरी भी बरामद की। सत्यनारायण प्रजापत कल रात थाना नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और काली नदी पर जाने के बाद एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस एवं एएसपी साहब द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचे और जिन दोनों लड़कों ने इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था उनमें से एक अभियुक्त पुलिस को देखते ही वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरे लड़के को जब वहां घेर कर पकड़ करके पूछा गया, साथ ही उसे बोरे को नदी से निकलवा कर जब देखा गया तो इसमें एक सरकटी लाश मिली। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि लगभग 21 वर्षीय युवती है जिससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी और इस युवती का इसके द्वारा उत्तराखंड के कोटद्वार का रहने वाला बताया गया और इसने अपने घर वालों से छुपाते हुए इस युवती से शादी की। न्याजूपुरा में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। घर वालों से छिपकर वहां पर इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई, आपस में झगड़े होने लगे। उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने छुरी से इसका गला काटते हुए हत्या कर दी और सारे एविडेंस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और जो घटना स्थल है वहां बारीकी से सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम का गठन किया गया है। साथ ही अभी इस अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद इस पर गैंगस्टर की कार्यवाही भी प्रचलन में लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसने रात्रि में हत्या करने के तुरंत बाद दोस्त के साथ मिलकर जो नदी में जलकुपी होती है वहां एक जगह पर ले जाकर डाल दिया था। इनको लगा कि ये डेड बॉडी बहकर आगे चली जाएगी और कल इन दोनों के द्वारा वहां पर जाकर चेक किया गया था। ये बॉडी नीचे से ऊपर आ गई थी और आगे फंस गई थी, तो इन दोनों के द्वारा रात्रि में वहां जाकर शव आगे बहाने का प्रयास किया गया ताकि जो हत्या का साक्ष्य है उसे मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इनमें से एक अभियुक्त को दबोच लिया। इसने एक निष्ठुर हत्या की जिसके संबंध में कानूनी कार्यवाही इसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। इसने लगभग 6 महीने पहले शादी करना बताया है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहां पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहां से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहां पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इससे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे, तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंस इसको मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटना स्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, इसने एक हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पे रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी
कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था, तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी। इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था, जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सर सर ने पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है, जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पता चल पाया कि 2 दिन पहले शादी हुई थी। लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना बताया।